ईश्वर को प्रणाम करते हुए आज की इस वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। मित्रों, आज की वीडियो में हम बहुत ही ज्वलंत टॉपिक लेकर के आए हैं और जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि एक हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें हम सभी राशियों के अनुसार आपका जो बेस्ट करियर है वो क्या होना चाहिए, इसके विषय में हम बात कर रहे हैं। मित्रों, वीडियो आगे शुरू करें और आगे बढ़ाएं इससे पहले मैं एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप ज्योतिष सीखने में रुचि रखते हैं, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा या फिर हमारी इस वेबसाइट पे जा करके भी आप कोर्सेज़ को देख सकते हैं। वहाँ पे विभिन्न प्रकार के कोर्सेज़ हैं एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हुए, आप सभी कोर्सेज़ को देख सकते हैं। तो मित्रों, आगे बढ़ाते हैं वीडियो को और हम आज बात करने वाले हैं कि एक जो जेमिनी साइन है यानी मिथुन राशि के व्यक्ति हैं, उनका बेस्ट करियर क्या होना चाहिए। तो अगर आप बेस्ट करियर के चुनाव में दुविधा में फंसे हुए हैं तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये देख लेना चाहिए कि वास्तव में जो ईश्वर ने आपको गॉड गिफ्ट दे रखा है, आपके अंदर जो बेसिक क्वालिटीज़ दे रखी हैं वो कौन सी हैं। तो एक छोटी सी बात मैं करूँगा बेसिक क्वालिटीज़ की। तो इसमें बहुत ज़्यादा योजना बनाने वाले व्यक्ति होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, उनके अंदर प्रतिभाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। हर चीज़ को हर नॉलेज को एकत्र करना उनकी क्वालिटीज़ होती है। तो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होते हैं। मनोरंजन उनके लिए बहुत अच्छी जो है, उनको अच्छा लगता है, पसंद होता है। लिखने का काम हो, ये बहुत पसंद होता है। किसी की बात को इधर से उधर लेकर के जाना हो तो इस काम में भी वो निपुण होते हैं। इंटेलेक्चुअल होते हैं, आइडियलिस्टिक होते हैं, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूज्ड होते हैं। बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होते हैं और हर चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी उनके अंदर होती है, इसलिए क्यूरियस पर्सन भी होते हैं। बहुत नॉर्मल व्यक्ति नहीं होते हैं, क्लेवर माइंड होते हैं बिल्कुल ये। तो बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ इनके अंदर होती है जो दूसरी राशियों के व्यक्तियों के पास नहीं होती है। आप हैं अगर मिथुन राशि के व्यक्ति तो आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं और इसको भली भांति आप जानते समझते भी हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वालिटीज़ हैं तो कुछ निगेटिव क्वालिटीज़ भी हैं। अब निगेटिव क्वालिटीज़ की बात करें तो बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं, चंचल स्वभाव के होते हैं, बेचैन होते हैं, क्लेवर होते हैं, थोड़ा चालबाज स्वभाव के होते हैं, लेकिन स्वार्थ के विषय में अपने लिए स्वार्थी भी होते हैं। तो पहले अपना भरेंगे पेट, फिर दूसरों की सोचेंगे। तो इस तरह का जो स्थिति है इनके अंदर होती है और ये सारी क्वालिटीज़ उनके अंदर होती है और इसी क्वालिटीज़ के आधार पर उन्हें अपने करियर का चुनाव भी करना चाहिए। करियर के चुनाव के लिए अगर उन्होंने अपनी क्वालिटीज़ को ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि उन्हें कुछ समय के बाद दोबारा अपने फैसले पर विचार करना पड़े। इसलिए अगर आप करियर का चुनाव करने जा रहे हैं तो आप अपने लिए अकाउंटेंट का काम चुन सकते हैं, एजेंट या ब्रोकर का काम चुनाव कर सकते हैं, जिसमें इधर की बात उधर ले जानी हो। मैंने अभी बोला ना, पहले एक जगह पर स्थिर होकर के काम करने के बजाय थोड़ा मूवमेंट हो तो जनरल मर्चेंट का काम चुनाव से कर सकते हैं। कम्युनिकेशन इंजीनियर का काम कर सकते हैं, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, चाहे कम्युनिकेशन कंपनी में काम करनी हो या कम्युनिकेटर बनना हो। जो कॉल सेंटर में काम करने वाले लोग होते हैं वो बन सकते हैं। एक अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं, उसमें भी आपको जो है रिपोर्टिंग करनी होती है। तो रिपोर्टर का काम हो या जर्नलिज्म का काम हो, पेपर में चाहे जर्नलिज्म करना हो। एक अच्छे ब्लॉगर भी बन सकते हैं। ये सभी काम एक जैसे हैं। तो प्रेस ओनर भी ये बन सकते हैं अगर कोई प्रेस चलाना चाहते हैं या प्रेस का काम शुरू करना चाहते हैं। लेकिन आज के समय में अगर देखें तो प्रेस के बजाय आपका डिजिटल मार्केटिंग से जुड़ा हुआ, डिजिटल कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ, डिजिटल ब्लॉगिंग से जुड़ा हुआ, यूट्यूब यानी यूट्यूबर्स बनना, ये सभी काम इनके लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं। एक अच्छे फोटोग्राफर होते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम ये अच्छा कर सकते हैं, तो इसलिए ट्रांसपोर्ट में करियर बना सकते हैं। स्टेशनरी का काम अगर करना चाहें, चाहे स्टेशनरी की शॉप डालना चाहें या स्टेशनरी से जुड़ा हुआ कोई उसका प्रोडक्ट बनाना चाहें तो वो कर सकते हैं। अब अगर आपका मंगल साथ दे रहा है तो प्रोडक्ट बनाने का काम कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग का काम कर सकते हैं। और अगर आपका मून का सहयोग मिल जा रहा है मरकरी के साथ तो आप उससे जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, मार्केटिंग का काम कर सकते हैं।
रिपोर्टिंग का काम कर सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव अच्छे बन सकते हैं। पब्लिशिंग से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, बुक पब्लिशर बन सकते हैं। एक अच्छे हिस्टोरिकल प्लेस पे जाकर के गाइडेंस का काम कर सकते हैं, एक अच्छे गाइड बन सकते हैं, लोगों को भी गाइडेंस दे सकते हैं। अगर आपके जो है फाइनेंस से जुड़ा हुआ काम कर रहे हैं तो आप फाइनेंस से जुड़ा हुआ जो गाइड है वो आप दे सकते हैं। मार्केट में किसी को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसका भी आप गाइड दे सकते हैं, इसके भी आप एडवाइज़र बन सकते हैं। तो इन जैसे कामों में अगर आप अपना करियर बनाते हैं तो यहाँ पर आपको हर प्रकार से सहयोग मिलता हुआ दिखाई देगा। आपके अपने बेसिक जो क्वालिटीज़ हैं वो जुड़ जाएंगी इसमें। और अगर आप बेसिक क्वालिटीज़ को जोड़ करके अगर आप किसी काम का, करियर का अपने चुनाव करते हैं तो यहाँ पर निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलना तय है। अब यहाँ पर आप अपने जो लगन लॉर्ड है उसकी मरकरी की पोजीशन जरूर देखें कि पूरे कुंडली में मरकरी की पोजीशन कहाँ पर है। अगर मरकरी की पोजीशन बहुत अच्छी जगह पे है, आपके दशम भाव में है, छठे भाव में है, तो यहाँ पर आप जो मैंने काम बताए हैं निश्चित तौर पर आपको इसका चुनाव आंख मूंद करके कर लेना चाहिए, इनमें से जिसमें भी आपका इंटरेस्ट हो। कुछ लोग कमेंट्स में हो सकता है लिखें आगे कि आपने इतने ढेर सारे काम बता दिए, कोई एक काम बताइए। तो मुश्किल है कि किसी एक व्यक्ति के लिए एक काम का चुनाव करना, क्योंकि यहाँ पर हम जो वीडियो बना रहे हैं ये एक इन जनरल जा रही है सभी जेमिनी साइन के व्यक्तियों के लिए। अब सबके प्लैनेट्स की पोजीशन अलग अलग होगी। किसी के लगन में मरकरी बैठे होंगे तो किसी के लगन में मंगल बैठे होंगे, किसी के लगन में वीनस बैठे होंगे, किसी के लगन में जो है दूसरे प्लैनेट्स बैठे होंगे। तो यहाँ पर उन प्लैनेट्स के जो आपके पहले भाव में, दूसरे, छठे और 10वें भाव में बैठते हैं तो इनका भी प्रभाव उनके साथ जोड़ा जाता है और फिर उसके बाद आपका जो है रिजल्ट वो सामने आता है। अगर आपके छठे भाव में या 10वें भाव में आपके जुपिटर की पोजीशन है तो आप लॉयर का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपके सप्तम भाव में अगर जुपिटर की पोजीशन है तो भी आप लॉयर का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं, एक अच्छे लॉयर बन सकते हैं। तो यहाँ पर आप एक कॉम्बिनेशन से रिजल्ट निकालिए। आने वाले समय में हम करियर पर ही एक कॉम्बिनेशन की वीडियोस लेकर के आएंगे जिसमें हम बताएंगे कि आप कौन कौन से कॉम्बिनेशन अपनी कुंडली में देख सकते हैं और बहुत ही आसान तरीके से आप देखेंगे। निश्चित तौर पर वो वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबा करके आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो उसका भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। आप उसकी लिंक से आप हमारे जो कोर्सेज हैं उसे देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप astroas.com हमारी वेबसाइट है, इस पर जा करके भी आप हमारे कोर्सेज का जो है सिलेक्शन कर सकते हैं। तो वहाँ पर आप एस्ट्रोलॉजी से सीखना चाहते हैं तो सीख सकते हैं। इसके अलावा दूसरे कोर्सेज भी मौजूद हैं। तो मित्रों, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। मैंने जो करियर बताए हैं उन करियर के लिए आपका अपना जो बेसिक क्वालिटीज़ हैं जो आपको गॉड गिफ्ट के रूप में मिली हुई है उनको आप ज़रूर मिला लें। और मैंने जो भी काम बताए हैं उन्हीं से जुड़े हुए काम हैं। अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुछ नए राशियों की, और ये एक सीरीज़ चल रही है करियर पे जिसमें मैं सभी राशियों के विषय में बता रहा हूँ। तो अगर आपकी मिथुन राशि नहीं है तो आप दूसरी राशियों के वीडियोस हमारे चैनल पे जा करके ज़रूर देख सकते हैं। हमारे चैनल का नाम आपको पता ही है, सर्वेश केसरवानी, एस्ट्रो सर्वेश। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।